जानते हैं कि मैं एसएससी जेई मेंस के रिगार्डिंग जो है वीडियोस बना रहा हूँ, जिसमें कि आपको आईएएस प्रीवियस ईयर और एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील किया गया है कि कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको कम से कम हम करके जाएं कि अच्छा से अच्छा मार्क्स फेच कर सकें इस बार 2019 मेंस में। ठीक है, तो जो ये नया सब्जेक्ट जो है वो हाइड्रोलिक्स का है। हाइड्रोलिक्स में जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते हैं, उसका सारा टॉपिक आता है। तो फ्लूइड प्रॉपर्टी जो इसका सिलेबस है एसएससी जेई प्रिस्क्राइब्ड फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ है, हाइड्रोलिक्स है, मेजरमेंट ऑफ फ्लो, बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, फ्लो थ्रू पाइप्स, फ्लो इन ओपन चैनल, वियर, फ्लूम, स्पिलवे, पम्प्स और टर्बाइन। तो ये तो एसएससी जेई का सिलेबस है जो कि प्री और मेंस दोनों का है। तो कुछ टॉपिक्स जो है स्पेसिफिकली प्री में जो है स्पेशल है वो उसमें पूछते हैं, और मेंस का जो है कुछ प्रिस्क्राइब टॉपिक है मेंस के लिए जो आज तक वो लोग रिवॉल्व करते हुए पूछे हैं। वो इस तरह है, जैसे हाइड्रोलिक्स में जो पूछा जाता है वो अभी तक पूछा गया है फ्लूइड प्रॉपर्टीज से, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, बायंसी एंड फ्लोटेशन, फिर फ्लूइड काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स एंड फ्लो मेजरमेंट से, फ्लो थ्रू पाइप्स और डायमेंशनल एनालिसिस, और ओपन चैनल फ्लो से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के एसएससी जेई और आईएएस के, तो इसको पूरा वीडियो देखना है जिससे कि हम लोग जो है इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएं। और जो मैं इम्पॉर्टेंट बोल रहा हूँ इसमें भी, तो उसको आप जो है 1 to 2 टाइम जो है प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट द वेट ऑफ द स्फीयर इन एयर। तो ये पूरा प्रोसेस है, डायग्राम जैसे हम लोग बनाया हुआ है। तो इजी है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उसका जो थोड़ा बीडी डायग्राम वगैरह जो बनाना होता है वो सब हम बना देंगे और फोर्स निकाल के, वेट निकाल के इसका बता देंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है वो जो है डायनेमिक विस्कोसिटी निकालना है इन पॉइस। यूनिट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, प्री हो, मेंस हो, तो यूनिट पे भी जो है 1.5 मार्क्स 2 मार्क्स काट लिया जाता है। तो इसलिए हम लोग जो है यूनिट पे भी ध्यान रखेंगे कि स्टोक्स में पूछा गया है पॉइस में किलो न्यूटन पर मीटर में कोई सा आंसर है, तो सारे को देखेंगे। तो ये 2008 में पूछा गया है 15 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये जो है इस बार के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो इसको हम लोग जो है सॉल्व करके जाएंगे। इसमें से एयर स्ट्रेस पूछा गया है जो डायरेक्ट हम लोग का फार्मूला है, और उस फार्मूला से जो है केस देखना है कि टर्बुलेंट फ्लो के लिए पूछा गया है या लेमिनार फ्लो के लिए, उस हिसाब से हम लोग फार्मूला पुट करेंगे और पुट करके फिर जो है इसका सॉल्यूशन लाएंगे। जो कि एयर स्ट्रेस निकालने पूछा गया था, तो थोड़ा प्रोसेस है इसमें, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। जो विस्कोसिटी का डेफिनेशन बोला गया है और जो है हम लोग को वेलोसिटी का जो है वाई के टर्म्स में जो दिया गया है, और निकालना है हम लोग को इसमें जो शियर स्ट्रेस एट y=0 एंड y=0.15। तो हम लोग को जो डेफिनेशन है वो लिख देना है, और ध्यान रखना है कि फार्मूला वगैरह हम लोग को याद रखे। तो इसीलिए लास्ट टाइम में हम लोग जो है जितना ज़्यादा फार्मूला जिस जिस टॉपिक से पूछा गया है, कम से कम उस सारे फार्मूले को तो ज़रूर हम लोग अच्छे से याद रखें। जो कि अगर हम 20 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और जो है अगर फार्मूला हम भूल जा रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके फार्मूला को जो है कम से कम हम लोग हैंडबुक वगैरह से जो है प्रिपेयर करते रहेंगे। ठीक है, ये 2010 में पूछा गया 18 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी जो है उसी तरह हम लोग इसमें देखिए मास फ्लो रेट निकालने के लिए पूछा गया है। यहाँ पे यूनिट देखना है केजी पर मिनट में पूछा गया है। तो इस तरह से हम लोग जो है जो फार्मूला है उस फार्मूला को यूज़ करके फिर इसको सॉल्व करेंगे। जो वी एवरेज निकाल दिए, उसके बाद जो है लेमिनार फ्लो का जो जम्सन है उसको फॉलो करते हुए पावर निकालना है। तो पावर जो है निकालेंगे। तो 2 क्वेश्चन था 20 मार्क्स का इसमें। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक फार्मूला है हेड लॉस निकालने का, तो हेड लॉस निकालने का जो है यहाँ मैंने टिक भी लगाया था, अपने टाइम में भी सॉल्व किया था इसे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका पूरा पहले डेरिवेशन कर लेना है हमको। डेरिवेशन करने के बाद जो वैल्यू है उस वैल्यू को पुट करके डिस्चार्ज निकाल देना है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में भी डिस्चार्ज निकालने के लिए पूछा गया है, जिसमें कि हम लोग को सी डी का वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है गिवन है। तो जो फार्मूला हम लोग को रेक्टेंगुलर ऑरिफिस के लिए पता है, तो उस ऑरिफिस के फार्मूला से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाइट गिवन है, तो हम लोग को ये डेटा जैसे H1 H2 ये सब जो हम लोग मेंशन किए हैं, ये सब हमको एग्ज़ाम में मेंशन कर देना है। ये जो डायग्राम बनाया गया है कि उसका क्या डायमेंशन है और फेस का क्या डायमेंशन है, ये सब थोड़ा बना देने से क्या होता है कि जो है एग्जामिनर जो चेक करते हैं उनको जो है लगता है कि
मतलब आइडिया है उनके बारे में उसको, तो ये सब जो है थोड़ा सा 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा फेच करने के लिए हेल्प होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीबीआई का क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक है, जो डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है, 3 पार्ट में है, 2016 में पूछा गया है, 20 से 25 मार्क्स में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। 3 पार्ट 4 पार्ट में क्वेश्चन है, जितने पार्ट हम लोग करेंगे उस हिसाब से हम लोग को मार्क्स मिल जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाए, ठीक है। अब ये जो है कुछ जो है पिल्टन व्हील का क्वेश्चन है, ये सब डिट्टो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इन लोग को जो है पूरे अच्छे से प्रैक्टिस करके ही जाएंगे। पार्ट बाई पार्ट हम लोग को सारा एफिशिएंसी का फार्मूला जो है ये सब याद रखना है, जैसे कि एग्ज़ाम टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो कि हम कुछ चीज़ भूल रहे हैं या फार्मूला भूल रहे हैं उससे, क्योंकि एक सीक्वेंस बना होता है, एक अगर एक कोई चीज़ भूल जाएंगे तो फिर जो है वो पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हमको फार्मूला पे ज़्यादा ध्यान रखना है इस कुछ टॉपिक्स में, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का पूछा गया है क्वेश्चन, तो कुछ एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसमें ये क्वेश्चन आता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। कुछ क्वेश्चन देखने को मिला है लास्ट कुछ ईयर में कि पूछा गया है इस पंप वाले से या टरबाइन वाले क्वेश्चन से, तो हम लोग को जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है, मतलब अगर वो पूछे जाएंगे तो इन्हीं सब क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे, तो इनको ज़रूर से करके हम लोग चले जाएंगे एग्ज़ाम में। ये भी वीवीआईपी क्वेश्चन है। ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन में बेस्ट सेक्शन कौन सा होगा, तो इसके लिए हाइड्रोलिक मीन का जो रिलेशन है उसको हम लोग को वेरीफाई करना है, मतलब प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को जो है हम लोग स्टेप वाइज कुछ एक प्रैक्टिस कर लेंगे इसको, ये सब सारे जितने भी डेरिवेशन वाले क्वेश्चन हैं, कि हम लोग को जो है तरीका पता रहे कि कहाँ पे किसको क्या करना है, कहाँ पे लाके जो छोड़ना है, और फिर उस टर्म को जो है आगे यूटिलाइज़ करना है, मतलब किस फॉर्म में छोड़ के आगे यूटिलाइज़ करना है। अगर हम लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, एक डेरिवेशन में हो सकता है कि जो है 20 से 25 मिनट लग जाए, तो लेकिन उतना टाइम तो हमारे पास होता नहीं है, इसीलिए जो है हम लोग उस तरह से करके जाएंगे, मतलब जितने भी इफ़िशेंसी वाले क्वेश्चन हैं उसको करके जाना है, जिससे कि जो है हम लोग डायरेक्टली एग्ज़ाम में उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। आउटपुट निकालना है इसमें, आउटपुट पावर, तो आउटपुट पावर के बारे में हम लोग देखेंगे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो आईएएस में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है वही क्वेश्चन को एसएससी जेईई में जो है 15 मार्क्स 20 मार्क्स में भी पूछा जाता है, छोटा छोटा फार्मूला वाला क्वेश्चन सब भी जो है पूछ दिया जाता है 15 मार्क्स में। इसीलिए हम लोग इस सारे क्वेश्चन को, ये देखिए डायरेक्ट फार्मूला पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगाए हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी और कैलकुलेट कर दिए हैं इसको। ये डेरिवेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो ये फिर से पूछा जा सकता है मतलब एसएससी जेईई में भी, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को भी जो है हम लोग देख लेंगे, इसको देख के जाएंगे। ये क्वेश्चन भी जो है इंपॉर्टेंट है, किसमें कुछ नहीं है, आप लोग पढ़े ही होंगे, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस का फार्मूला लगा देना है और उसको जो है सॉल्व कर देना। हाँ, ये क्वेश्चन भले 4 मार्क्स में है लेकिन एसएससी जेईई में जो है 10 मार्क्स में पूछ दिया जाएगा इस क्वेश्चन को, तो हम लोग जो है इसको प्रिपेयर करके जाएंगे। डायरेक्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से लिखा के फोर्स ड्रैग को बराबर कर दिया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स दोनों, तो इस वाले क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करके जाना है, और इक्विवेलेंट फोर्स कितना लगेगा उस पर दोनों का अंडर रूट करके वो निकाल देंगे, ठीक है। ये जो है मेटेलिक क्यूब के बारे में दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ द ब्लॉक, मतलब जो है इक्विलिब्रियम जो हम लोग पढ़ते हैं स्टेबल, और ये वाला बायंसी वाला, उस वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन है, तो उसमें निकालना है कि कितने डिस्टेंस पे जो है वो सबमर्ज्ड रहेगा, ठीक है। तो उस वाले क्वेश्चन को हम लोग ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग को कर लेना है थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को करके जाना है जिसमें टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है। हम लोग फार्मूला पूरा जान रहे हैं लेकिन कौन कौन सा पार्ट को उसमें मेंशन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हर एक पॉइंट को मेंशन करके 1 2 3 करके जो लिखा है, तो ये सबसे थोड़ा जो है मार्क्स अचीव करने में हेल्प मिलता है। हम लोग जो है मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स जो कुछ होता है, डायरेक्ट अगर हम फार्मूला लिख देते हैं और कुछ पॉइंट करके फार्मूला अगर लिखते हैं उसी चीज़ों को, तो मार्क्स जो है एग्जामिनर बढ़िया दे देता है, ठीक है। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 मार्क्स का है, 15 मार्क्स में पूछा जाएगा एसएससी जेईई में इसको, तो इसको हम लोग करके जाएंगे, ठीक है। काइनेमेटिक्स का जो है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको जो है हम लोग इस तरीके से करके जाएंगे। एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना था पॉइंट 1 1 पे, तो ये क्वेश्चन जो है पूरा हम लोग देख लेंगे कि जो है किस तरह से सॉल्व
करना है इसको। ये दो पाइप के बारे में जो है दिया गया है और उसको जो है कैपेसिटी निकालने के लिए पूछा गया है 15 साल के बाद, 15 ईयर्स के बाद कैपेसिटी। तो बर्नौलीज थ्योरम लगा के इस क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व कर देंगे। बर्नौलीज निकाल के प्रेशर निकालती है, फिर जो है डिस्चार्ज निकालती है, और डिस्चार्ज पूछा गया था कि कितना जो है उसमें होगा। इवेंचुअली मीटर का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 मार्क्स में पूछने के लिए सफिशिएंट क्वेश्चन है। तो इसको पूछा गया, फार्मूला हमको याद है, जेम्सन लगा देंगे, दोनों तरफ डिस्चार्ज निकल जाएगा। ठीक है, तो जस्ट प्रैक्टिस मेंस के लिए क्या है कि जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करे हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको अगर हम देख के जाते हैं तो लास्ट टाइम में वही सब चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हम कितना प्रैक्टिस किए हैं और किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने प्रैक्टिस को। वही जाके जो है 1-2 मार्क्स करके जो है हम लोग को इन्हांस करने में मदद करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमारा जो है डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है, सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन है। तो इसको जो है अच्छे से एक बार समझ लेंगे अच्छे से, और उसके बाद जो है इसको खुद से सॉल्व करना है एक बार समझ के सॉल्यूशन को। एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन पूरा देख के कि आखिर क्या किया गया है, अगर ऐसे ही हम सॉल्व कर ले रहे हैं पहली बार में ही तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम लोग को सॉल्यूशन क्या करना है, पहले जो है सॉल्यूशन पूरा देख लेना है अच्छे से, और उसके बाद जो है परसेंटेज इंक्रीज इस क्वेश्चन में निकालना था कि डिस्चार्ज में अगर हम चेंज कर देते हैं पहले के पैटर्न को तो किस तरह से जो है अंतर आएगा। ठीक है, इस तरह से ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सीरीज पैरेलल का ये क्वेश्चन है, हेड लॉस से जो है का यूज़ करके हम लोग जो है इसको निकाल देंगे कि कितना क्या इंक्रीज हो जाएगा या हेड लॉस कितना चेंज हो जाएगा, डिस्चार्ज दूसरे वाले पाइप में क्या है। तो इस तरह का ही ये सारा क्वेश्चन है। सीरीज पहले मतलब कि हर एक कंसेप्ट को जो है ध्यान में हमको रखना है। ये डार्सी-वेईसबाक जो इक्वेशन है हेड लॉस का, उसका डेरिवेशन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको जो है हम लोग देख के जाएंगे डार्सी-वेईसबाक इक्वेशन, किस तरह से ये डायग्राम वगैरह बनाना है, कुछ एजम्पशन लिखना है, तो वो सब जो प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे तब जाके 20 मार्क्स मिलेगा उसमें, 20 में 20 मिलेगा। क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग को टारगेट ही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डील करना है, क्योंकि उसमें ही चांसेस होते हैं कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम लोग ले पाएँ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरीज पैरेलल का, पैरेलल में है, और उसको जो है हम लोग को डिस्चार्ज जो है निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है। इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस वाले में, फ्लूइड मैकेनिक्स में। ये टर्मिनल वेलोसिटी का एक पहले भी क्वेश्चन मैंने बताया था, टर्मिनल वेलोसिटी निकालने का, तो ये सेम उस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। रेनॉल्ड नंबर अगर लेस देन 0.2 है तो हम लोग चेक कर लिए उसको कि वो जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं वो सही है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायमेंशन एनालिसिस का, से डिस्चार्ज निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए पूछा जाता है। तो हम लोग जो है फ्राउड नंबर है उससे रिलेशन निकाल के और उसके बाद जो है उसको निकाल सकते हैं कि जो है मॉडल और प्रोटोटाइप में किस में क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, मैंने बताया था ये वाला कि किस तरह से इसको करना है, डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन है। और इस वाले क्वेश्चन को जो है हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं, पावर निकालना है मॉडल का। ठीक है, ये जो है बहुत ही इस बार के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जो टर्बाइन का क्वेश्चन है, एक पूरा सेट है क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन को समझ के अच्छे से कर लेना है। एक क्वेश्चन को करने से काफ़ी सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस वास्ट है, तो इतने कम टाइम में जो है प्री के बाद करने में टाइम तो लगता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बिल्कुल डिट्टो उतना करके ही जाना है, जिससे कि अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो हम लोग कर पाएँ उसको। ठीक है, ये भी एक डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन करके जाएंगे हम लोग कि किस तरह से जो है हम लोग को जो है यहाँ पे जो हाइड्रोलिकली मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजोइडल सेक्शन के बारे में है, तो रिलेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं उसी को डिराइव करना है। तो हम लोग हर एक पॉइंट को एजम्पशन को पुट करके यहाँ पे डालेंगे और उसको डिराइव करेंगे। ठीक है, ये सेम डेरिवेशन है। मोस्ट एफिशिएंट ट्रायंगुलर सेक्शन, वो जो ट्रेपेजोइडल सेक्शन था, ये ट्रायंगुलर सेक्शन है। सारे में टिक लगा हुआ है क्योंकि मैंने खुद इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके गया था। कहीं ना कहीं हो सकता है क्वेश्चन कुछ आए कुछ ना आए, लेकिन आपको हेल्प मिलती है, वो इफ़िशियंसी और स्पीड मिलती है वहाँ पे, एक कॉन्फिडेंस जो होता है। अगर हम इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है जो मोस्ट एफिशिएंट ट्रायंगुलर सेक्शन के बारे में जो दिया गया है, ये डेरिवेशन है, तो इस वाले डेरिवेशन को भी जो है हम लोग को करके जाना है। ठीक है, ये डायग्राम वगैरह बना देना है, एंगल थीटा वगैरह बना देना है, जिससे एग्जामिनर को ये है कि वो समझ के बनाया गया है। ठीक है, मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल सेम जो क्वेश्चन था पीछे डेरिवेशन, उस पर एक न्यूमेरिकल दे दिया गया, जो कि 2018 आईएएस में 12 मार्क्स का पूछा गया है। इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ये 20 मार्क्स में पूछा जा सकता है इसको। ठीक है,
तो इस वाले डेरिवेशन को जैसे हम पीछे किए थे वैसे ही करके बस वैल्यू पुट कर देना है हमको। एक बार हम लोग डेरिवेशन सीख लेंगे तो फिर जो है उसका वैल्यू पुट करके आराम से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं उसको। यह हाइड्रोलिक जंप का क्वेश्चन है, फ्राउड नंबर का। इक्वेशन याद है, फार्मूला याद है, जस्ट वैल्यू पुट करना है। पैटर्न और स्ट्रैटेजी हमको बना के जाना है प्रैक्टिस करके कि किस तरह से इसको जो है सॉल्व करना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। जो भी आईएएस में 8 मार्क्स या 10 मार्क्स क्वेश्चन होता है उसको ही लोग जो है 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन में जो है कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सेम है, उसी तरह का क्वेश्चन है। एनर्जी लॉस जो भी है सबक्वेंट डेप्थ और डिस्चार्ज इंटेंसिटी फ्रॉम नंबर आफ्टर जंप निकालना है, ठीक है। तो उसको हम लोग जो है आफ्टर जंप निकाल के बता सकते हैं। मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन है, उसके बारे में पहले हम लोग डिराइव किए हुए हैं। तो अलग अलग चीज़ को ही जो है बार बार एक एक डेरिवेशन कर लिए तो हम जो है फिर उसको डिराइव कर सकते हैं आराम से, जो भी वो लोग रिक्वायर्ड चीज़ पूछ रहे हैं। तो एक बार हम प्रैक्टिस किए रहेंगे तो हम सारे क्वेश्चन को हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। मैथमेटिक एफिशिएंसी सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में दिया गया है, तो मैथमेटिक एफिशिएंसी अगर निकालना है तो उस सारे को हम लोग जो है निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मैथमेटिक एफिशिएंसी के बारे में है, वैन एंगल निकालना है टेलनेट पे, ठीक है। ये भी सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्वेश्चन है सेम। तो एक दो क्वेश्चन हम लोग अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं एक तरह का तो वो सेट तैयार हो जाता है मेरा कि अगर उस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोग कर ही ले जाएंगे उसको, ठीक है। इफ़ देयर इज़ नो इलनेट वेल्ड के बारे में है। तो यही सारे जो है हाइड्रोलिक्स के क्वेश्चन हैं, इसको हम लोग को अच्छे से प्रैक्टिस करना है सारे क्वेश्चन को। अगर हम लोग अभी तक एसएससी जी प्रीवियस ईयर सारा अच्छा से कर लिए हैं तो एक बार और इसको जो है रिवाइज़ कर लेना है, इन जो मेन टॉपिक्स जो क्वेश्चंस को मैंने डील किया है और बताया है, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है वो जो मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जो है पूरे पीडीएफ को भी देख सकते हैं और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब कुछ ही दिन बचा है मेंस के एग्ज़ाम के लिए, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी जो है और सारे वीडियोस को जो है 102 दिन में जो है डाल दूंगा इसमें, क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम का जो है एडमिट कार्ड का भी जो इंटीमेशन आ गया है। तो लास्ट टाइम में जितने क्या हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए, जिन क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी इस लास्ट 10 दिन में क्या करना चाहिए उस पर बनाने वाला हूँ। तो आप लोग जो है इसी तरह जो है चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके अपने सारे डाउट्स को जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।